अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फास्ट आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 25 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप लोगों ने उससे अंदाज़ा भी लगाया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फास्ट के इंटर टेस्ट में। 20 मिनट्स का टाइम होता है, 20 MCQs होते हैं। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक्वेंस आ जाते हैं, फिगर्स आ जाते हैं, ऑड वन आउट सवाल आ जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के आ जाते हैं। अलग अलग तरीके से आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आज भी हम और क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो स्टार्ट करते चलें। क्वेश्चन वन है, कंप्लीट द सीरीज 13, 15, 19, 25, 33। नेक्स्ट नंबर बताना है। चाहिए देखें। 13 फिर 15 है, यानी क्या? प्लस प्लस टू हो रहा है, ठीक है। 13 और 15 प्लस टू हो रहा है। 15 और 19 यानी +4 हो रहा है। फिर 19 और 25 में +6 हो रहा है। और 25 और 33 में डिफरेंस 8 का है, यानी +8 हो रहा है। अब जो होगा देखिए, वो हमें पता चल रहा है कि टू टू करके इंक्रीमेंट हो रही है, यानी 2, 4, 6, 8, यानी अब 10 की इंक्रीमेंट होगी। तो 33 + 10 कितना हो जाएगा? 43। जब +10 33 में ऐड करेंगे, 33 + 10 कितना हो जाएगा? 43, यानी 1 का हो गया ऑप्शन बी। टू है, अ मैन इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ। ही मूव्स 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ही देन मूव्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ ही विल बी फेसिंग। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं। ये देखें। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। वो बोल रहे हैं कि एक बंदा साउथ पे खड़ा हुआ है, यानी इस तरीके से डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जानते होंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी, एंटी क्लॉकवाइज यानी एंगल यूं करके चले, इस तरीके से, ठीक है। और क्लॉकवाइज एंगल यूं करके चले। जैसे घड़ी का होता है, घड़ी पीछे तो नहीं चलती ना आगे। जैसे अगर 12 बजे हैं, तो 12 के बजे के बाद जो उसकी मिनट वाली जो सुई होगी, वो मूव करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी इसी तरीके से मूव करेगी ना वो, यूं करके। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी उल्टी चलना शुरू हो जाए, जो कि होता नहीं है, ठीक है। तो अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी साउथ पे है, ठीक है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी एक क्वाड्रेंट पूरा हो गया। और समझिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये बोल रहे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे? यूं। क्लॉकवाइज कैसे? यूं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, क्लॉकवाइज ये 45, फिर ये 90 का एंगल 135, और ये यानी ये यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या कहेंगे? वेस्ट और साउथ के दरमियान, साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर ये ना बोलते ना कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है और फिर पूछते, तो बढ़िया नॉर्थ ईस्ट हो जाता। अभी जो उसने बोला ना कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रहा है। क्वेश्चन थ्री है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज कोडेड एज ZMW, देन व्हाट विल बी कोडेड फॉर मिल्क। अच्छा, इसके लिए एक टेबल बनाया था। ये रहा। इसके अंदर हम नंबरिंग से भी चलते हैं, कुछ कभी कभी सवाल आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एच होता है 8 पोजीशन पे, और एस है हमारे पास 19 पोजीशन पे। यानी एच शुरू की आठवीं पोजीशन पे और एस लास्ट की आखिरी पोजीशन पे। और फिर हमें क्या मिल्क के लिए कोड करना है। अब यहाँ पे देखें, M 13 नंबर पे है। अब हम देखेंगे लास्ट से जो नंबर 13 पे आता है, जेड नहीं है, वाई नहीं है, वी तक 6 पोजीशन हो जाती है, फिर UTSR 10 पोजीशन, QPO O 13 पोजीशन पे है।
आर है। एक मिनट। ओ ओ 13 और फिर एक आगे यानी कि एन 14 वाले पे। सही है। ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी एन आ रहा है। एम की जगह पे यानी हम एन लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिख भी देते हैं। ठीक है। अब फिर देखिए ए की जगह पे जेड कर दिया। क्यों? ए फर्स्ट लेटर है, जेड आखिरी लेटर है। अब आई। आई देखें 9वें नंबर पे है, तो यहाँ से 9वां नंबर काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ओ आ रहा है। लास्ट नंबर पे आर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एस 8 पे और 9वें पे आर है। तो आई की जगह पे यानी हम आर लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से देखें क्या है। एन को डिकोड करा हुआ है एम से। एन 14 पोजीशन पे है, तो यहाँ से 14 पोजीशन। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी एम आ रहा है। तो एन को एम करा। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब एल। एल देखिए, एल को हमें करना है एल 12 पोजीशन पे। तो यहाँ से 12 पोजीशन किस पे आएगी? जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये चार हो गए। वी यू टी एस, ये भी चार हो गए। फिर आर क्यू पी ओ। ओ पे आ रही है 12 पोजीशन, लास्ट 12। तो एल की जगह पे हम वो लिख सकते हैं। फिर है के। लास्ट बचा के। यहाँ पे डी को डब्ल्यू किया हुआ है। क्यों? डी फोर्थ पोजीशन पे और डब्ल्यू लास्ट फोर्थ पोजीशन पे। इस तरह ये करना है। हमने ये सीक्वेंस नोट कर लिया ना कि जो उस पोजीशन पे है उसके रिवर्स पोजीशन पे लेके जाना है अगला कोड। अब देखें के है 11 पोजीशन पे। यहाँ से 11 पोजीशन काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी पी आ रहा है। यानी के की जगह पे हम पी लिख सकते हैं। यानी कोड क्या बनना है? NROP। 3 का सी हो गया। 4 है पिक द ऑड वन आउट। हमें मंथ्स के नाम दिए हुए हैं, मार्च सितंबर जुलाई अक्टूबर। अब इसमें ऑड वन आउट क्या है? मार्च, जुलाई और अक्टूबर तीनों में 31 डेट तक होता है। ठीक है। और सितंबर 30 का महीना है यानी 30। मार्च भी 31, जुलाई भी 31 और अक्टूबर भी 31। बट जो सितंबर है वो 30 का होता है, तो ये सितंबर ऑड वन आउट हो गया इसमें। फिफ्थ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज नेचर इज कोडेड एज मैस्यूक, हाउ इज फेमिन कोडेड देन? कोडिंग डिकोडिंग के वापस ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन के। अच्छा, इन्होंने देखे क्या करा हुआ है? एन को एम कर दिया है, नेचर को मैस्यूक करा है ना। ए को ए ही रहने दिया है, टी को एस कर दिया है, यू को यू ही रहने दिया है, आर को क्यू कर दिया है और ई को भी ई ही रहने दिया है। अब आप एक पैटर्न नोट करें कि जो पहला वाला लेटर है ना, यानी फर्स्ट पोजीशन पे एन, फिर या और समझ ले एन टी आर, जो और पोजीशन पे आ रहे हैं लेटर, उसका प्रीवियस वाला ले लिया। एन से पहले एम आता है तो एम लिख दिया, टी से पहले एस आता है तो एस लिख दिया, आर से पहले क्यू आता है क्यू लिख दिया, और बाकी जो इवन नंबर पे पोजीशन पे थे उनको सेम रहने दिया। ए की जगह ए, यू की जगह यू, ई की जगह ई। सही है। तो ये हमने ये सीक्वेंस समझ लिया, ये नेचर से और मैस्यू का कनेक्शन। अब देखें फेमिन को हम कोड करते हैं उस लैंग्वेज में। एफ से पहले का लेटर क्या होता है? ई। तो यहाँ पे हम ई लिख सकते हैं। एक सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर के पोजीशन के लेटर सेम रह रहे थे। एम से पहले क्या आता है? एल। तो एम की जगह एल लिख देंगे। एम सेम रहेगा, इवन नंबर का वो है। अच्छा नहीं, फिर आई है। आई की जगह पे आई रहेगा।
और फिर एन से पहले का एम आ जाएगा, और ई सेम ही रहेगा, इलाइम, ई इलाइम ऐसा कुछ बन रहा है कोड। 5 का डी हो गया। 6 है कंप्लीट द सीरीज 15, 30, 90, 360, 1800। तो यहाँ पे आप पैटर्न नोट करें। मल्टीप्लाई पे 15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 हुआ। ठीक है। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करा 90 हुआ। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करा 360 हुआ, और 360 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 1800 हुआ। यहाँ हम मल्टीप्लाई पे 6 करेंगे। 1800 मल्टीप्लाई बाय 6। 10,800 आ रहा है हमारे पास। पैटर्न समझे ना। पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। यानी जो अब नेक्स्ट सीक्वेंस में जो नंबर होगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1800 को 6 से मल्टीप्लाई करा। क्वेश्चन 7 है पिक द ऑड वन आउट। ईयर, नोज, थ्रोट, टंग। है, यहाँ पे नोट करें, ईयर, नोज और टंग तीनों सेंस ऑर्गन्स हैं। यानी कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, और जुबान से हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं। थ्रोट, थ्रोट सेंस ऑर्गन नहीं है। जो हम पढ़ते हैं ना 5 सेंसेस हमारी, थ्रोट सेंस ऑर्गन नहीं है। तो ये ऑड वन आउट हो गया इसमें। क्वेश्चन 8 है इन सर्टेन लैंग्वेज गैम्बल इज कोडेड एज FBLCKF। हाउ इज फ्लावर कोडेड इन दैट कोड। जब ये देखिए, जी को एफ से वो कर दिया है, ए को बी से, एम को एल से, बी को सी से, एल को ई से, सॉरी, एल को के से करा हुआ है, और ई को एफ से करा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, एक पैटर्न नोट करें। जी एफ, यानी जी से पहले वाला लेटर फर्स्ट पोजीशन पे, जो लेटर है उससे पहले वाली पोजीशन पे आ रहे हैं। जी से पहले एफ आता है तो एफ लिख दिया। ए, फिर उसके बाद जो इवन नंबर पे लेटर्स है, ए के बाद बी आते हैं तो बी लिख दिया। ऑड नंबर पे देखें, एम से पहले का एल, फिर इवन पे बी के बाद का सी। यानी ऑड नंबर पे जो लेटर है ना उससे प्रीवियस वाला लिख रहे हैं, और जो इवन नंबर पे लेटर है उसके बाद वाला लिख रहे हैं। तो फ्लावर में भी यही होगा। फ्लावर में देखें, एफ पहली पोजीशन पे, एफ से पहले का लेटर क्या आता है, ई, ई लिख देंगे। फिर एल के बाद का लेटर एम, फिर ओ से पहले वाला लेटर एन, डब्ल्यू के बाद वाला लेटर एक्स, ई से पहले वाला लेटर डी, और आर के बाद वाला लेटर एस। यानी EMNXDS हुआ है, 8 का सी हो गया। क्वेश्चन 9 है पिक द ऑड वन आउट। आई, ईयर, नोज, लेग। अच्छा, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेंस वाला जो अभी हमने ऊपर करा है। यहाँ पे देखें, आई, ईयर, नोज तो सेंस ऑर्गन है, बट लेग सेंस ऑर्गन नहीं है। तो 9 का डी हो गया। क्वेश्चन 10 है इफ ELCSUM is written as muscle in a certain code, which word has the code LATIPAC। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ऊपर जो हम कर रहे थे कि प्रीवियस लेटर चेक करना, नंबरिंग देखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। क्यों? यहाँ पे देखिए, जो कोड है ना उसको उल्टा कर दिया है। मसल है, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन पे एम है ना और लास्ट पोजीशन पे ई है, उनको सबको रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे देखे, पहले ई है जो मसल का आखिरी वर्ड था वो पहले आ गया। फिर एल है जो मसल का सेकंड लास्ट वर्ड था, वो सेकंड पे आ गया। फिर सी है जो थर्ड लास्ट वर्ड था, वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। इसी तरह ये पूरा रिवर्स हो गया, यानी मसल था तो उसको ELCSUM कर दिया। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। LATIPAC है तो पहले सी आएगा, फिर ए, फिर पी, फिर ITAL। तो ये बनना है कैपिटल, यानी कैपिटल का उल्टा कोड उस लैंग्वेज में लेटिपैक है। 10 का सी हो गया। 11 है इन अ सर्टेन लैंग्वेज शिफ्ट इज कोडेड एज RFFDU। विच वर्ड कुड बी कोडेड एज LKUMB। अच्छा, एस आर हो रहा है, एच एफ हो रहा है, आई भी एफ हो रहा है,
एफ बी हो रहे, और जो टी है वो ओ, टी ओ के उस पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये S P Q R S यानी ये -1 पोजीशन में है। फिर है H और F, E F G और H, ठीक है, यानी -2 पोजीशन। फिर I से F पे जा रहा है, E F G H I, -3 पोजीशन। फिर F से B पे जा रहा है, A B C D E F, यानी -4 पोजीशन। और फिर T से O पे जा रहा है, यानी -5 पोजीशन। Q M N O P Q R S T, ठीक है। तो सिमिलरली क्या पैटर्न आ रहा है, -1, -2, -3, -4 और -5, यही है। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, ये नंबर जो मैंने बनाया था ना, टेबल A B C D के किसका क्या नंबर है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लेटर का तो चलो याद रह जाता है, बट जो बीच के लेटर्स है ना, उसमें थोड़ा फिर हमें टाइम लग जाता है कि सोचने में कि इसका ये लेटर है। तो टेबल बना लें, 2 2 मिनट का काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा टेबल बनाने का। अच्छा देखिए, एल से पहले वाला लेटर क्या होता है, के। के आ गया यहाँ पे। फिर के से एक लेटर पहले वाला, यानी कि H I J K, यानी जे को रिमूव करके आई, H I J K। अच्छा, बट हम इसके अंदर, सॉरी, हम कोड को डिकोड कर रहे हैं ना, यानी हम एक लेटर आगे वाला चलेंगे इसके अंदर। अगर हमारे पास वो दिया हुआ होता कोई लेटर, यानी कोई वर्ड दिया होता, तो फिर हम उसी सीक्वेंस से चलते, बट ये उसका रिवर्स है, यानी ये कोड है, तो हम उसके लिए एक आगे वाला देंगे। एल के एक बाद वाला एम, के दो बाद वाला LM, यानी एल के दो बाद वाला भी एम है। फिर यू के 3 बाद वाला BW X, एम के 4 बाद वाला NOPQ, और पी के 5 बाद वाला CDEFG हो गया, ठीक है। यानी ये वर्ड बन रहा है MMXQG। इसको हम को लिख सकते थे LKUMB के से। क्वेश्चन 12 है, हिल्ट इज टू LMPY एज डेंस इज टू। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, H को L लिख दिया है, यानी +3 कर दिया, I J K, यानी 3 लेटर के बाद। सही है, तो डेंस के लिए भी हम यही कर लेते हैं भाई, D के 3 लेटर बाद वाला EFG, यानी H। फिर I से M, HIJK ले M, यानी वही 3 लेटर बाद वाला। तो E के 3 लेटर वाला FGHI हो गया। फिर L से P जा रहा है MNO, वही 3 लेटर वाला हो गया, तो N के 3 लेटर बाद वाला OPQR। और फिर T से Y जा रहा है, TUVWX। अब जो T से Y जा रहा है ना, उसके अंदर +4 हो रहा है। पहले शुरू के 3 लेटर में तो +3 हुआ, जो आखिरी लास्ट लेटर था उसके अंदर +4 हो गया। तो यही करते हैं हम, एस के अंदर भी +4 करते हैं, TUVW, तो एक्स हो गया, HIRX, ये डेंस का कोड हो गया। 13 है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और नॉर्थ। अच्छा, जो बंदा है वो यूं खराब है, ठीक है, मैंने एक एरो बना दिया यहाँ। वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। क्लॉकवाइज कैसे, इस तरीके से, ठीक है। 45 डिग्री ये समझो क्लॉकवाइज हो गया। फिर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। पहले 45 डिग्री टर्न में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये 45, ये 90, और ये, यानी फिर ये यूं हो गया। ये इसका फर्स्ट पोजीशन थी, फिर सेकंड, फिर
फाइनली वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हो गया। यानी ये यहाँ था तो 45 डिग्री है यहाँ आ गया। यानी अब ये कहाँ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ। 13 का बी हो गया। 14 है, कंप्लीट द सीरीज 9, 36, 72, 288। यहाँ पे देखें, पहले हुआ हुआ है 9 × 36 यानी 9 × 4। फिर 36 के बाद 72 मल्टीपल है 2 का, यानी 36 × 2 आ गए। फिर 72 से 288, ये भी आप मल्टीप्लीकेशन करके चेक करिएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ है तो ये 288 हो जाएगा। यानी पहले क्या हुआ है, जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई बाय 4, फिर जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 2, फिर जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 4, और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो यानी 288 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या देगा हमें, 576। 2 8 8 इंटू 2, ठीक है, 8 × 2 16 हो गया। 8 × 2 16 +1 17, 2 × 4 +1 5, 576 दे रहे हैं, ठीक है। 15 है, इफ नॉर्थ इज नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट इज साउथ वेस्ट देन व्हाट इज साउथ। तो भाई इसमें डायरेक्शन को इन्हें पलट दिया है। कैसे, नॉर्थ है तो उसको नॉर्थ वेस्ट कर दिया, यानी नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, इस तरीके से कुछ होता है। ये समझ लें कि 45 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, सही है। और फिर क्या है, वेस्ट को साउथ वेस्ट कर दिया, यानी ये वेस्ट यूं है ना, तो वेस्ट ये हो गया। तो साउथ क्या होगा भाई, साउथ का पूछ रहे हैं। अब साउथ यूं होता है ना, अब इसी को यही 45 डिग्री घुमा दें तो ये किसके दरमियान आ रहा है, साउथ और ईस्ट के। तो यानी हम इसको क्या वो कर सकते हैं, साउथ ईस्ट कह सकते हैं। ऑप्शन हो गया ये। और आखिरी वाला भी चेक कर लेते हैं कि अगर इसको हम वापस 45 डिग्री यूं करें तो ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान हो गया। यानी कि ईस्ट को फिर हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। सबको 45 डिग्री आगे कर दिया है भाई, ठीक है। अच्छा भाई ये क्वेश्चन है, इफ मेड्रास कैन बी रिटन एज आर सार्स, हाउ कैन एरकोनम बी रिटन। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या करा हुआ है, MADRAS है, ठीक है। AR और S जो इवन नंबर पे लेटर्स आ रहे हैं ना, उन तीनों को दो बार लिख दिया है। कैसे, ARS एक बार लिखा, ठीक है, और दूसरी बार लिखा ARS, तो ये बन गया आर सार्स। इसको इस तरीके से कोड कर दिया। तो यहाँ पे सिमिलरली इसका भी देखते हैं, आर कोनम है, आर इवन पे आता है, ओ इवन पे आता है, और AR है, ठीक है। 3 5 7 लेटर का वर्ड सही। ROA, ठीक है। पहले इसको हमने लिखा ROA। तो ROA तो हमें आपको बचा ना, AKNM, ये ऑड पे है। और हम फिर इसको वापस ROA नहीं घुमा सकते। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो लेटर सीक्वेंस में आ रहे हैं ना वो लिख देंगे। कैसे, AKNM, यानी ये बन गया ROAKNM, ठीक है। 17 है, ऑड वन आउट, स्पैरो क्रो पिजन कीवी, चारों बर्ड हैं, ठीक है, इतना तो पता है। लेकिन जो कीवी है वो उड़ता नहीं है, फ्लाइंग बर्ड नहीं है। स्पैरो भी फ्लाइंग बर्ड है, क्रो भी फ्लाइंग बर्ड है, और पिजन भी फ्लाइंग बर्ड है। कीवी उड़ता नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। 18 है, क्वेश्चन 18 है, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 6 12 24 48। तो इसमें क्या करा हुआ है, देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 करा हुआ है पूरी सीरीज को। 3 × 2, 3 × 2 6 हो गया। 6 × 2 12, 12 × 2 24। 48 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 देगा, यानी वो अगली टर्म होगी सीक्वेंस की। क्वेश्चन 19 है, पिक द ऑड वन, बस ट्रेन ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन। कॉमन है यार, देख लें। बस ट्रेन एरोप्लेन तीनों ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, ठीक है। बट ट्रांसपोर्ट वर्ड है जो तीनों को मिलाता है, यानी बस भी ट्रांसपोर्ट में आती है, ट्रेन भी ट्रांसपोर्ट पे आती है, और एरोप्लेन भी, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट हो गया ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 20 है, पेपर इज रिटन एज SCTGW इन अ सर्टेन कोड, हाउ इज मदर रिटन इन दैट कोड। अच्छा भाई देखिए क्या क्या हुआ है, P से S जा रही है, ठीक है, P से S हो रहा है, यानी PQRS +2 की पोजीशन का जंप हुआ है। फिर A से C जा रहा है, A से C जा रहा है, यानी इवन नंबर +1 का हो रहा है।
+2 + 1। फिर P से जा रहे हैं T पे, PQRST, QRST, यानी फिर +3 हो रहा है। E से फिर G पे जा रहा है, फिर +1 हो रहा है। और R से W जाया जा रहा है, QRSTUV, यानी +4 हो गया। यानी ये देख लें कि जो ऑड नंबर पे है ना, PPER, क्या क्या सीक्वेंस हो रहा है ये देखें। +2 +1, फिर +2, फिर +1, और यहाँ +3 है, फिर +4। यानी कि जो ऑड नंबर है ना वहां पे एक बढ़ता जा रहा है, यानी +2 था, फिर +3 हो गया, फिर +4 हो गया। जबकि जो इवन नंबर की पोजीशन है उसमें 1 1 ही ऐड हो रहा है। अब जो मदर है वो 6 लेटर का वर्ड है, बट जो पेपर था वो 5 लेटर का वर्ड है, तो सिमिलरली यहाँ पे +1 ही आ जाएगा ना। अच्छा, मदर को हम देखे करते हैं, एम में दो ऐड करें, NO, यानी P आ गया। O में 1 प्लस करें, P हो गया, ठीक है, डबल P हो गया। A से C में जा रहे हैं ना, OP, बल्कि 1 मिनट, +1 करेंगे, Q आया, सॉरी। फिर T में +3 ऐड करें, UVW, यानी X बन रहा है। फिर H के एक लेटर बाद वाला, HIJ, फिर +4 करना है हमें, यानी E के अंदर हमें +4 करना है। FGHI, यानी अगला लेटर भी J आ रहा है। और फिर आखिरी में +1 करना है R को, RST, एक स्किप करके, तो T आ गया। कोड बन गया PQXJJT। 21 है, बॉम्बे इज रिटन एज MYMYMY। हाउ विल तमिलनाडु बी रिटन इन दैट कोड? तो यहाँ पे देखिए, बॉम्बे को MYMY लिखा हुआ है। MYMY देखिए कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3rd और 6th पोजीशन पे। उनको 3 बार रिपीट करा था। सर देखो तमिलनाडु में भी यही करते हैं, 3rd पोजीशन पे M आ रहा है, फिर N आ रहा है, और फिर U आ रहा है। इसको हम 3 बार रिपीट करते हैं, क्या बनेगा, MNU MNU MNU, ये हो गया। ये भी नोट करिएगा कि यहाँ पे देखिए, वही जो लेटर है वो 3rd पोजीशन पे आ रहा था, यानी 3rd का मल्टीपल था। यहाँ भी पूरा 3rd का मल्टीपल बन रहा था। बॉम्बे 6 लेटर का वर्ड है, तो तमिलनाडु 9 लेटर का वर्ड है। तभी हम ये इसको MNU 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 लिख पाए। 22 है, इफ प्रसन्ना वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, यानी प्रसन्ना भाई कुछ इस तरीके से गए, सही है, 15 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट। अच्छा, ये यू है ना, इसका लेफ्ट क्या हुआ, इस तरीके से, यानी साउथ की तरफ इसका ये लेफ्ट हुआ। साउथ की तो मतलब लेफ्ट घूमे तो 20 किलोमीटर की वॉक हुई। फिर ही देन टर्न ईस्ट। ईस्ट किस तरफ है भाई, इस तरफ है ईस्ट। ईस्ट वॉक की 25 किलोमीटर। और फिर फाइनली वो लेफ्ट टर्न हो गए, यानी वापस नॉर्थ की तरफ मुड़ गए। यूं है ना, तो उनका लेफ्ट ऊपर की तरफ हुआ, 20 किलोमीटर। वो पूछ रहे हैं कि वो घर से कितनी दूर गए भाई। अब ये देखें, 20 और 20, मतलब 20 मीटर पहले ऊपर गया और नीचे गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, 20 20। अब बचा 15 और 25। 25 किलोमीटर ईस्ट गया और 15 किलोमीटर वेस्ट गया। वेस्ट और ईस्ट दोनों अपोजिट है, तो माइनस कर दें। 25 - 15 10, यानी 10 किलोमीटर तो अपने घर से दूर गया भाई। 23 है, पिक द ऑड वन आउट, एलिफेंट, मैन, हॉक, सील और वेल। अब यहाँ पे नोट करें, एलिफेंट मैमल है, मैन भी मैमल है, सील भी मैमल है, और वेल वेल भी मैमल है। हॉक बर्ड्स में आते हैं, और हॉक मैमल नहीं है। ये ऑड वन आउट हो गया भाई। 24 है, विमल वॉक्स नॉर्थवर्ड्स, यानी नॉर्थवर्ड गया। आफ्टर अ while ही टर्न्स टू हिज राइट, इसका राइट इस तरफ हुआ, इस तरफ। एंड अ लिटिल फर्दर टू इट्स लेफ्ट, इसके बाद फिर वो थोड़ा सा लेफ्ट चले गया। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, यानी ये इस, जो ऊपर की तरफ गया लेफ्ट मुड़ने के बाद, वो 1 किलोमीटर चले गया। फिर वो वापस अपने लेफ्ट को मुड़ गया। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा भाई देखिए, पहले ये ऊपर नॉर्थ गया, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ा।
फिर वापस नॉर्थ गया और फिर लेफ्ट मुड़ गया, यानी अब वो वेस्ट को फेस कर रहे हैं, वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 25 है, इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SQH OOKD, हाउ इज डिस्पोज रिटन इन दैट कोड? क्या भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्यों? ट्रिपल इज रिटन एज SQH OOKD, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नोट करें, टी से एस जा रहा है, यानी कि टी एस से पहले आता है ना, यानी उससे एक प्रीवियस पोजीशन चले गया। एस टी है तो टी को एस कर दिया, यानी प्रीवियस लेटर वाले वर्ड को रिप्लेस कर दिया। आर को क्यू से कर दिया, सेम सिमिलर है। आई को एच से, पी को ओ से, और एल को के, और ई को डी से। यानी जो लेटर है, समझे, अगर डी है तो उससे पहले वाला ए हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। तो डिस्पोज में भी हम यही करते हैं, ठीक है। डी से पहले वाला लेटर क्या आता है? सी। आई से पहले वाला लेटर एच। एस से पहले वाला लेटर आर। टी से पहले वाला लेटर ओ। एस से पहले वाला लेटर डिस, बल्कि ओ से पहले वाला लेटर रहेगा अभी तो। ओ से पहले वाला लेटर एन। एस से पहले वाला लेटर आर, और ई से पहले वाला लेटर डी, यानी ये हो गया CHRONRD। इसका कोड हो गया। 26 है, इन कोड कॉर्नर इज रिटन एज GSBRIB। सेंट्रल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उस कोड में? अच्छा भाई, इस कोड में देखें, सब में +3 हुआ हुआ है। क्यों? सी से जी, CDEF, जो 3 लेटर के बाद जो वर्ड आएगा ना, EFDEF, इसके बाद क्या आएगा? जी। इसको लिख दिया। ओ के 3 लेटर बाद वाला NPQR S आता है, एस लिख दिया। यानी पूरे कॉर्नर को जो GSVRI से लिखा हुआ है ना, +3 के बाद वाले जो वर्ड आ रहे हैं उससे हमने डिनोट करा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कर देते हैं। सेंट्रल है, सी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है जी, ठीक है। ई के 3 लेटर बाद वाला FGHI। एन के 3 लेटर बाद वाला OPQR। टी के 3 लेटर बाद वाला UVWX। आर के 3 लेटर बाद वाला STUV, ठीक है। ए के 3 लेटर बाद वाला BCD, यानी ई आ गया। और एल के 3 लेटर बाद वाला MNOP, यानी क्या बन गया? GIRXBEP। 27 है, कशिश गोज 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 30 मीटर नॉर्थ। फिर टर्न राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर, 40 मीटर है, सॉरी। फिर देन अगेन टर्न्स राइट। अब ये कुछ यूं है, ठीक है, ये इस तरीके से है, यहाँ पे यूं करी हुई है। अब इसका राइट किस तरफ होगा भाई? इसका राइट यूं होगा, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। फिर 20 मीटर वो हो रही है, और देन अगेन टर्न्स राइट। अब वो वापस राइट टर्न करी, और 40 किलोमीटर, 40 मीटर वॉक की। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर भी 40 गई, यानी ईस्ट की तरफ भी 40 गई और वेस्ट की तरफ भी 40 गई, तो ये कैंसिल हो गया। अब नॉर्थ की तरफ 30 और साउथ की तरफ 20, इन दोनों को माइनस करना है तो वो 10 मीटर दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। 28 है, फाइंड द मिसिंग नंबर 1 9 25 49 121। आसान है भाई बहुत। क्या सीक्वेंस क्या चल रहा है ये बताएं आप? ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है। ऑड नंबर का स्क्वायर कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यानी अब क्या आएगा? 9 आएगा 7 के बाद ऑड पे। और फिर 121 दिया हुआ है जो 11 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 181 होता है। 28 का डी हो गया। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आते हैं, देखें। 29 है, फाइंड द मिसिंग नंबर 1, 1, 2, 6, 24, 7, 20। अच्छा, ये कैसे होगा भाई? बच्चा परेशान हो गया इसमें देख के। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। क्या? पहले मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। 1 × 1 1 हुआ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो 6 आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करना है,
24 हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है ना, उसी के। 24 को मल्टीप्लाई बाय 5 करा 120 देगा। फिर 120 को मल्टीप्लाई बाय 6 करा, 720 दे रहा है। सही है, कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। 30 है, फाइंड द मिसिंग नंबर 66, 36, 18। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, ये देखें, नोट करें। जो पहला नंबर है ना 66, उसके आपस के नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो अगला नंबर दे रहा है। 6 × 6 36 आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। 36, 3 और 6 इसके लेटर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। 3 × 6 18 आ रहे हैं। अब 18 के लेटर्स को मल्टीप्लाई करें, वो अगला नंबर होगा, यानी 1 × 8 8, यानी अगला नंबर 8 है। 31 है, पिक द ऑड वन आउट, स्पेड, एक्स, हैमर, नाइफ और ब्लैक स्मिथ। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। क्यों? स्पेड, एक्स, हैमर और नाइफ टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स है, वेपन से कुछ भी कह लें। ब्लैक स्मिथ कोई टूल नहीं है, वो जॉब है, मतलब एक बंदा है, काम करता है वो। तो ये ऑड वन आउट हो गया। 32 है, द ऑड वन आउट, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। भाई आते तो ये सब इंसेक्ट्स में, ठीक है, बट बटरफ्लाई, कॉकरोच और मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, ये क्या है, ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स है। स्पाइडर फ्लाइंग इंसेक्ट नहीं है, कभी मकड़ी को देखा है उड़ते हुए? भाई नहीं ना, मकड़ी उड़ती ही नहीं है। तो ये ऑड वन आउट हो गया। 33 है, पिक द ऑड वन आउट, कारपेंटर, टेलर, इंजीनियर, बार्बर और ब्लैक स्मिथ। अच्छा भाई, अब ये कैसे होगा, ये देखें, कारपेंटर, टेलर, इंजीनियर, बार्बर और ब्लैक स्मिथ। कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं, टेलर कपड़े सी रहा होते हैं, इंजीनियर, इंजीनियर के डिफरेंट रोल्स है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, बार्बर और ब्लैक स्मिथ। अब देखें, सिर्फ बार्बर है कि जिसको कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, यानी उसको काम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो भाई आप बैठे उसके बाद वो बाल काटेगा आपके। कारपेंटर को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ साजो सामान चाहिए, टेलर को भी कुछ साजो सामान चाहिए अपने, इंजीनियर को भी साजो सामान चाहिए और ब्लैक स्मिथ को भी। बार्बर वो वाहिद बंदा है जिसको अपना साजो सामान नहीं चाहिए, यानी उसको कुछ काम करने के लिए। भाई अब आप बोलेंगे कि वो कैंची उसको चाहिए होगी काम करने के लिए, बट लाइक उसको जिस चीज पे वर्क करना है वो नहीं चाहिए ना उसको, तो ये बार बार आउट वन आउट हो गया इसमें। तो 33 क्वेश्चन से वो इख्तिताम पजीर होते हैं हमारे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपको एंटी टेस्ट में अपने। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डीएम कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक सॉल्व किया जाए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।